चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प किस्से पर नजर डालते हैं, राजा वीरसेन और उनके गणित के डर पर। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी राजा का सबसे बड़ा दुश्मन तलवारें या तोपे नहीं बल्कि सिंपल सा जोड़ घटाना हो। तो ये कहानी है बुद्धिनगर की। एक ऐसा राज्य जो अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर था, लेकिन वहीं के राजा का एक ऐसा राज था जो कोई नहीं जानता था। सबसे मजेदार बात तो ये है कि राजा का नाम था वीरसेन और वो थे भी बहुत वीर, पर अंदर ही अंदर उनका सबसे बड़ा डर था नंबर। जी हाँ, संख्याएं। और ये कोई छोटा मोटा डर नहीं था। हालत इतनी खराब थी कि सोचिए, बुद्धिनगर जैसे बुद्धिमानों के राज्य का राजा और उसके सामने कोई बस जोड़ घटाने की बात छेड़ दे तो राजा साहब के पसीने छूट जाते थे और वो वहां से 9-2-11 हो जाते थे। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक राजा को गणित से इतना डर आखिर लगा तो लगा क्यों? इसकी वजह छुपी थी उनके बचपन में हुई एक अजीब घटना में। हुआ ये कि जब वो छोटे थे और गुरुकुल में पढ़ते थे तो उनके साथ दो बड़ी अजीब घटनाएं हुईं। एक बार जैसे ही वो गणित का सवाल हल करने बैठे, उनके सिर पर टपाक से कटहल आ गिरा। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने हिम्मत जुटाकर दोबारा कोशिश की तो मधुमक्खियों के पूरे झुंड ने उन पर धावा बोल दिया। अब इन दो घटनाओं ने नन्हे वीरसेन के मन पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने उसी दिन कसम खा ली कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी गणित को हाथ नहीं लगाऊंगा। और बस यही डर उनके साथ जिंदगी भर के लिए चिपक गया। अब राजा का ये डर तो उनका निजी मामला था, है ना? लेकिन देखते ही देखते ये उनकी निजी कमजोरी पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत कैसे बन गई। देखिए, राजा के इस डर का फायदा उठाया उनके ही एक चालाक मंत्री ने। उसने राजा की कमजोरी पकड़ ली। वो क्या करता था? वो खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर बताता और बीच का सारा पैसा अपनी जेब में डाल लेता। और बेचारे बाकी दरबारी, वो मंत्री से इतना डरते थे कि किसी के मुंह से सच निकल ही नहीं पाता था। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता है। तो एक दिन दरबार में एक ऐसा शख्स आया जिसने अनजाने में ही मंत्री के इस पूरे खेल का भंडा फोड़ कर दिया। हुआ यूं कि एक घोड़ा व्यापारी दरबार में पहुंचा और उसके पास थे एक से बढ़कर एक पूरे 100 शानदार घोड़े। राजा वीरसेन को घोड़े देखते ही पसंद आ गए। उन्होंने झट से व्यापारी से दाम पूछा। व्यापारी ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, महाराज, एक घोड़े की कीमत है 100 सोने के सिक्के। अब यहां पे मामला फंस गया। एक घोड़े के 100 सिक्के तो 100 घोड़ों के कितने? बस यही तो वो हिसाब था जिससे राजा साहब की जान निकलती थी। उन्होंने डरते डरते अपने मंत्री से पूछा कि भाई, कुल कितने पैसे हुए? मंत्री की तो आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन मौके पर चौका मारा और राजा से कहा, महाराज, ये हुए पूरे 20,000 सोने के सिक्के। मैं अभी खजाने से ले आता हूं। लेकिन जैसे ही मंत्री ने व्यापारी को पैसे दिए, उस सीधे साधे व्यापारी ने राजा को धन्यवाद करते हुए कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इन 10,000 सोने के सिक्कों की सच में बहुत जरूरत थी। 1 मिनट, 10,000 और मंत्री ने कहा 20,000? जैसे ही राजा ने ये दो अलग अलग रकमें सुनी, उनके कान खड़े हो गए। एक पल में सारी सच्चाई उनकी आंखों के सामने शीशे की तरह साफ हो गई। वो समझ गए कि सालों से उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा था। बस इस एक धोखे के खुलते ही राजा ने ठान लिया। उन्होंने फैसला किया कि अब वो सिर्फ इस बेईमान मंत्री से ही नहीं, बल्कि अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े डर से भी दो हाथ करेंगे। और जैसे ही मंत्री की पोल खुली, बाकी दरबारियों में भी हिम्मत आ गई। फिर क्या था, एक एक करके सबने मंत्री के सारे काले कारनामों की पोल पट्टी राजा के सामने खोलकर रख दी। राजा ने मंत्री की तरफ देखा, पर गुस्सा करने के बजाय उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, तुम्हारी गलती तो है, पर मेरी गलती तुमसे भी बड़ी है, क्योंकि मैं अपने डर से भागता रहा। तो मंत्री को तो फौरन नौकरी से निकाल दिया गया। पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आना था। वो फैसला जो राजा ने अपने लिए किया। उस ईमानदार व्यापारी को देखकर राजा को प्रेरणा मिली और उन्होंने भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि अब वो भी गणित सीखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मजे की बात सुनिए, जब किसी ने पूछा कि महाराज, पढ़ाई कहाँ करेंगे, तो राजा जोर से हंसे और बोले, उसी कटहल के बाग में, क्योंकि कटहल हमेशा थोड़ी ना गिरते हैं। तो ये कहानी थी एक ऐसे राजा की जिसने ना सिर्फ एक धोखेबाज को पकड़ा, बल्कि अपने सबसे बड़े डर को भी हरा दिया।